पर्दा कराना कहाँ तक उचित है? आसपास लोग ऐसे हों कि वहशी दरिंदे, तो पर्दा ठीक है। मुझे पता हो कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो मेरा मुंह देख के मुझे नोच लेंगे, तो मैं ही पर्दा कर लूँगा, कौन जान मराए। पर ऐसे लोग हैं क्या घर में, गांव में, शहर में ऐसे लोग हैं? अगर ऐसे हो कि औरत का मुंह देखते ही उस पर टूट पड़ने वाले हैं, तो भाई कर लो पर्दा। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत लोग हैं। घर में ही करना पड़ता है, मतलब घर में। घर में ऐसे लोग हों कि भाई मुंह नहीं छुपाएगी तो लुटेगी, तो कर लो पर्दा भाई। पर फिर ऐसे घर में उसको लाए काहे को? ऐसे घर में उसको लाए काहे को जहाँ जानवर बसते हैं? जानवर तो खैर बेचारे तौहीन कर दी, कोई जानवर ऐसा नहीं होता कि उसके सामने पर्दा करना पड़े। जानवरों के सामने तो नंगे भी निकल जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्दे की प्रथा ही उन दिनों की है जब आदमी के भीतर कपट और कामुकता जबरदस्त चढ़ाव लेने लगे थे। आदमी जितना सरल होगा उतना तुम्हें कम जरूरत पड़ेगी उसके सामने कुछ भी छुपाने की। तन तो छोड़ दो, मन भी नहीं छुपाना पड़ेगा। एक सरल आदमी के सामने तुम पूरे तरीके से नंगे हो सकते हो। तुम उसे जिस्म भी दिखा दो, कोई खतरा नहीं। और तुम उसके सामने अपने मन की सारी बातें खोल दो, कोई खतरा नहीं। तन मन सब उसके सामने उद्घाटित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। छुपाना किससे पड़ता है? छुपाना तब पड़ता है जब जो सामने हो वो बहुत हैवान हो बिल्कुल, तब छुपाना पड़ता है। तो ये याद रखो कि पर्दादारी शुरू कहाँ से हुई थी। पर्दादारी तब शुरू हुई थी जब ये सब हैवानियत का बड़ा नाच चल रहा था। दुनिया से धर्म बिल्कुल उठ गया था। आदमी के मन से प्रेम करुणा बिल्कुल हट गए थे। आदमी ऐसा हो गया था कि मांस दिखा नहीं कि नोच लेंगे। तब ये प्रथा आई थी कि पर्दा रखो। अब बाकी मैं तुम्हारे विवेक पर छोड़ता हूँ। अगर तुम्हारा घर ऐसा है कि वहाँ अभी भी जानवर नाच रहे हैं तो पर्दा रखो। पर अगर तुम्हारे घर में धर्म है, मर्यादा है, राम का नाम है, तो पर्दे की क्या ज़रूरत है? तो कहाँ तक पर्दा रखोगे? अगर आदमी हो ही गया है कुत्सित, कामी, कुटिल, तो तुम रख लो पर्दा। पर्दा उसे और यही सूचना देगा कि पर्दे के पीछे माल तर है। तो वो तो तलाश करेगा कि पर्दा कहीं जहाँ दिख रहा हो पर्दा, वहीं पे सूचना मिल रही है कि यहीं पे धावा मारना है। तो पर्दे की उपयोगिता भी कितनी है? बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगती। जहाँ तुम पर्दा देखो तो वहाँ पे जो पर्दा नशी हैं उसके बारे में तुम्हें कम पता चलेगा, ज़्यादा पता चलेगा उसके समाज के बारे में। वो जगह कितनी घटिया है कि जहाँ पर्दा रखना पड़ता है। जो भी छुपाना पड़े, शरीर छुपाना पड़े चाहे मन छुपाना पड़े, जिसके सामने तुम्हें अपना मन छुपाना पड़ रहा है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति तुमसे प्रेम तो नहीं करता। तो पर्दा तो यही बताता है कि जिन लोगों के साथ हो उनसे प्रेम नहीं है। मन साफ हो तो किसी पर्दे की ज़रूरत नहीं, और मन साफ नहीं है तो पर्दा बहुत काम आएगा नहीं। जो सबसे ज़्यादा बर्बर, असभ्य और पिछड़े हुए समाज थे, उन्हीं में पर्दा सबसे ज़्यादा था। तुम अगर आज से 1300-1400 साल पहले के भारत में जाओगे तो वहाँ ये तो छोड़ दो कि औरतें मुंह ढकती थीं,
औरतें छाती भी नहीं ढकती थी, क्योंकि इस तरह की कोई घटना होती ही नहीं थी कि कोई किसी पे आक्रमण कर दे। तो मन करा तो ढका, मन नहीं करा तो नहीं ढका। फिर जैसे जैसे समाज में हिंसा बढ़ती गई, बर्बरता बढ़ती गई, वैसे वैसे वस्त्र बढ़ते गए। फिर छुपा छुपी का खेल चलने लगा। लेकिन इसमें भी अंतर करना जरूरी है। एक होती है निश्चल नग्नता, जैसे बच्चे की, छोटे बच्चे देखा है कई बार नंगे निकल पड़ते हैं और वो चले जा रहे हैं, इतना सा है नंगा। एक होती है वो बिल्कुल निश्चल नग्नता है, निष्कपट है, वो इसलिए नंगा है। और एक होती है उत्तेजक नग्नता, कि जहां तुम नंगे हो ही इसीलिए रहे हो ताकि दूसरा आकर्षित और उत्तेजित हो जाए। इन दोनों में भी भेद करना जरूरी है। निश्चल नग्नता का मैं पक्षधर हूं, लेकिन आमतौर पे तुम जो नग्नता देखते हो समाज में, वो निश्चल नहीं होती, वो बड़ी कमीनी नग्नता होती है। आप जानबूझ करके बड़े युक्तिपूर्ण तरीके से, बड़े स्ट्रैटेजिक तरीके से इस प्रकार नंगे होते हो कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएं। वो नंगाई पाप है, क्योंकि तुम नंगे इसलिए हो रहे हो ताकि दूसरे की शांति भंग कर सको। जंगल में एक आदिवासी स्त्री हो और वो नंगी घूमती हो, उसकी नग्नता दूसरी है। और शहरों की पार्टियों में एक औरत है जो बिल्कुल हिसाब किताब से नंगी होके आई है, कि इतना स्तन दिखाना है, इतनी जांघ दिखानी है, इतना पेट दिखाना है। उसकी नग्नता बहुत ही घटिया नग्नता है, नपी तुली, कैलकुलेटेड नग्नता है। समझ रहे हो ना बात को? चलो जी, जो धार्मिक लोगों की, नागा बाबा, जैन मुनि, उनकी नग्नता निश्चल नग्नता, निश्चल नग्नता है, और अगर है नहीं तो होनी चाहिए। ये वस्त्र उतारते नहीं है। आदर्श रूप में इनके वस्त्र गिर जाते हैं, इनके वस्त्र गिर जाते हैं। तो वस्त्र के साथ उनका अहम भी गिरता है। अहम के साथ वस्त्र गिरता है। छुपा छुपी की उनको फिर बहुत ज़रूरत नहीं दिखाई देती।